नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानीपीडिया के इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं और कहानी। तो इस एपिसोड में हम सुनेंगे कैसे सम्राट अशोक ने श्रीलंका में अपने धम्मदूत भेजे और किन को भेजे और किस प्रकार से श्रीलंका तक बौद्ध धर्म के प्रचार सम्राट अशोक ने किया। एक दिन एक धम्म उत्सव के समय अशोक ने अपने गुरु महाथेरा और मोगल पुत्र तिस्स से सभी ने प्रार्थना की, क्या बुद्ध शासन में मेरे समान धम्म का कोई दायक या उत्तराधिकारी है? यह सुनकर महाथेरा बोले, राजन, तुम्हारे जैसे महात्यागी को भी धम्म का दायद नहीं कह सकते हैं, केवल दाता ही कह सकते हैं। जो अपने पुत्र पुत्री को सद्धर्म में प्रवज्जित करता है वह धम्म का दायद और दायक दोनों होता है। तब महाराज अशोक ने वहीं पर खड़े अपने पुत्र पुत्री महिंद और संघमित्रा से पूछा, क्या तुम प्रवज्ञा ग्रहण करोगे? पिता की बात सुनकर दोनों ने तुरंत ही स्वीकृति देते हुए कहा, देव, यदि आपकी इच्छा हो तो हम दोनों आज ही प्रवज्जित होंगे। इससे हमें और आप दोनों को पुण्य मिले। वास्तव में अशोक महिंद को उपराजा बनाना चाहता था, किंतु प्रवज्ञा को अधिक महत्वपूर्ण समझकर उसने उन्हें आज्ञा दे दी। महिंद उस समय 20 वर्ष और संघमित्रा 18 वर्ष की थी। पाटलिपुत्र के राजमहल में ही दोनों की प्रवज्ञा संपन्न हुई। श्रीलंका में इस समय देवानपीय तिस्स नाम का राजा राज्य करता था। राज्याभिषेक के बाद उसने अमात्यों तथा महाराज अशोक के लिए रत्नादि भेंट की थी। पाटलिपुत्र पहुंचने पर सारे राज्य द्वारा उनका बहुत शानदार स्वागत हुआ। अशोक ने इस भेंट को आदर सहित ग्रहण किया और श्रीलंका के राजा के पास सद्धम्म की अमूल्य भेंट भेजते हुए कहा, मैंने बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण की है। मैं त्रिरत्न की विनीत उपासक हूँ। हे राजन, आप भी आनंद पूर्वक इन रत्नों को ग्रहण करें। इस घटना के कुछ समय उपरांत अशोक ने अपने पुत्र महिंद और को श्रीलंका में धम्मदूत बनाकर भेजा और इट्टीय, उत्तीय, संबल और भद्रसाल जैसे विद्वान भिक्षु भी महिंद के साथ पाटलिपुत्र से जल मार्ग से श्रीलंका के लिए रवाना हुए। श्रीलंका में महिंद थेर सहित सभी भिक्षुओं का बहुत जोरदार अभिनंदन किया गया। उनके स्वागत में राज्य की सारी जनता उमड़ पड़ी। श्रीलंका के महाराजा देवानपीय तिस्स द्वारा उन्हें महामेघवन के उद्यान में ठहराया गया। अगले दिन बहुत भव्य महोत्सव का आयोजन निश्चित किया गया। भिक्षुओं की वंदना करने के लिए 500 स्त्रियों के साथ श्रीलंका की महारानी अनुला देवी भी आई। देवी ने राजा से कहा, हे देव, मैं भी भिक्षुणी बनना चाहती हूँ। राजा ने भिक्षु से इसके लिए प्रार्थना की कि यह देवी भिक्षुणी बनाए। राजा भिक्षु ने उत्तर दिया, हम स्थविरों थेरों को भिक्षुणी बनाने की अनुमति नहीं है। यह विनय भिक्षुओं के नियम के प्रतिकूल है। मेरी छोटी बहन संघमित्रा बहुश्रुत भिक्षुणी है। आप पाटलिपुत्र के महाराज अशोक के पास संदेश भेजें कि संघमित्रा भिक्षुणी संघ के साथ यहाँ आए। वही भिक्षुणी बनाने की इच्छुक स्त्रियों को विनय पूर्वक प्रवज्जित कर सकती हैं। जब यह समाचार पाटलिपुत्र पहुंचा तो अशोक ने महाथेर मोगल पुत्र तिस्स से पूछा, भंते, श्रीलंका में संघमित्रा को भेजा जाना आवश्यक प्रतीत होता है। क्या हमें उसके साथ बोधि वृक्ष की शाखा भी भेजनी चाहिए अथवा नहीं? मोगल पुत्र तिस्स महाथेर ने सम्राट अशोक के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी। बोधि शाखा को बोधि गया से पाटलिपुत्र लाया गया। इसके उपरांत 11 थेरियों के साथ संघमित्रा महाबोधि की शाखा लेकर श्रीलंका पहुंची। वहां राजकीय सम्मान के साथ बोधि वृक्ष को अनुराधपुर में रोपा गया। इस प्रकार श्रीलंका में महामहिंद द्वारा भिक्षु संघ तथा महाथेरी संघमित्रा द्वारा भिक्षुणी संघ की सर्वप्रथम स्थापना की गई। दोनों देशों के संस्कृति संबंधों को सुदृढ़ करने में महामहिंद और संघमित्रा का धम्मदूत बनकर श्रीलंका जाना एक महान ऐतिहासिक घटना है।
आज भी श्रीलंका में महामहिम के आगमन का दिवस प्रतिवर्ष एक महान उत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के धम्म को सुरक्षित रखने में श्रीलंका की सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है। इस प्रकार संपूर्ण बुद्ध वचन को सर्वप्रथम लेखबद्ध करने तथा पाली अट्ठकथाओं की रचना और उनको सुरक्षित करने का श्रेय भी श्रीलंका को ही प्राप्त हुआ है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म विरोधियों की ईर्ष्या और आक्रमणों के कारण 14वीं शताब्दी तक आते आते भारत से बौद्ध साहित्य और विशेषकर त्रिपिटक साहित्य पूर्णतः विलुप्त हो चुका था। यदि श्रीलंका में महामहिम थेरे और संघमित्रा धम्मभूत बनकर न जाते और वहाँ संपूर्ण बुद्ध वचनों त्रिपिटक तथा उसकी अट्ठकथाओं की रचना एवं संगायन नहीं होता तो शायद आज हम पाली त्रिपिटक से भी हाथ धो बैठते। बुद्ध भूमि भारत भूमि में संपूर्ण बौद्ध साहित्य का विलुप्त होना भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं के लिए एक कलंक की बात है। यह सोचना हम सभी भारतीयों के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आपने ये जाना कि कैसे सम्राट अशोक ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बौद्ध धर्म को साथ में लेते हुए बनाए और श्रीलंका में अपने पुत्रों और पुत्रियों को भेजा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्द ही, और अगले एपिसोड में हम जानेंगे सम्राट अशोक के परिवार और परिजन के बारे में, जो बहुत पहले जानना चाहिए था आपको, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आप बने रहिए चैनल के साथ में और इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। और अगले एपिसोड में आप जानिए सम्राट अशोक के परिवार और उनके परिवारजन के बारे में। धन्यवाद।